मसीह यीशु के अजीम और अलकादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस अक़दस सलामत एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए दुआ करें। पाकरू, हम तुझ पे डिपेंड करते हैं। हमारे जहनों को खोल ताकि हम किताब मुकद्दस की बातों को समझ सकें। हमारे लिए तेरा फजल काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत हमारी कमज़ोरी में पूरी होती है। मसीह यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ो, मेरा आज का मौजू है अपनी सारी फिक्र खुदावंद पर डालना। इंसानी, जबिली और दुनियावी ज़रूरियात हर इंसान की हैं। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, जिसमें जबिली भी हैं, दुनियावी भी हैं, माशरती भी हैं। हर किस्म की ज़रूरियात है और जिनका पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है, जायज़ है। जायज़ ज़रूरियात का पूरा होना जायज़ है। लेकिन जब किसी भी तौर से हमारी जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो फिर इंसानी सोच अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों को अपनाने की कोशिश करती है, जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, क्योंकि तुम फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी का भी इजाफा नहीं कर सकते। हम इस हवाले में देखते हैं कि पौलुस रसूल हमें कह रहे हैं कि किसी बात की फ़िक्र ना करो। फ़िक्र के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो वरी है, जिसका मतलब है फ़िक्र करना, तंग करना, परेशान होना, किसी ख्याल को इस हद तक अपने ऊपर सवार कर लेना कि अगर हम उससे पीछा छुड़ाना भी चाहें तो वो हमारा पीछा ना छोड़े। एक हद तक मामलात के लिए फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फ़िक्र ही नहीं करेंगे तो बहुत ज़रूरी काम भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हद से ज़्यादा किसी मामले की फ़िक्र करना वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है, वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं तो इससे हमारी तशवीश बढ़ जाती है। तशवीश का मतलब है घबराहट, बेचैनी, बेकरारी। जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा अपने असाब पर हम सवार कर लेते हैं, तो फिर अगर हम रात को जब लेटते हैं तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, हम करवटें बदलते हैं और बार बार घबरा के हम उठ बैठते हैं। ना हम सो पाते हैं और ना ही हम जागने में सुकून महसूस करते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप पर फिक्र सवार करते हैं तो ना सिर्फ हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, बल्कि हमारे दूसरे जो रिश्ते हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम बात बे बात गुस्सा करने लगते हैं। और अगर हम माँ बाप हैं तो बच्चों को हम पिटाई करने से भी बाज नहीं आते। इसी तरह इंसानों के साथ जैसे हालात खराब होते हैं, हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, खुदा के साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं। जब हम अपनी फिक्रों को खुद अपने ऊपर सवार करते हैं तो हमारा दुआ करने में भी दिल नहीं लगता। हम कलाम पढ़ने से भी हम दूर चले जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम लोगों के साथ रफाकत नहीं रखते। जो हमने सीखा हुआ कलाम होता है
हम उसे भी भूलना शुरू हो जाते हैं और वो सीखा हुआ कलाम बेफल रह जाता है। और ना सिर्फ खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, बल्कि खुद हमारे जो जिस्म पे इस फिक्रमंदी के असरात हैं वो बहुत बुरे होते हैं। ये फिक्रमंदी हमें ज़हनी तौर पर परेशान कर देती है, हमारा सर दर्द ख़त्म नहीं होता। ये वरी हमारे स्टमक को ख़राब करती है, ये तजाबियत पैदा करना शुरू करता है और हमें मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, हमारे किडनीज पे असर पड़ता है, या भूख नहीं लगती या बहुत भूख लगती है, और एट द एंड हम बीमारियों में गिरते चले जाते हैं। अजीजों, फिक्रमंदी से हालात तब्दील नहीं होते, अपने आप पर डिपेंड करने से हालात तब्दील नहीं होते, बल्कि ऐसे वक्त में जो मसले का हल है वो ये है कि हम अपनी नजरें अपने खुदावंद पर लगाएं, जो हर तरह की सिचुएशन को तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में यूं लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। लिहाजा अगर हमें परेशानी है, अगर हमारे मसाइल हैं जिनको हम खुद से हल नहीं कर पा रहे, तो फिर जरूरत है कि अपने आप पर से नजरें हटाएं, दूसरे लोगों पर से नजरें हटाएं जिन पर हम एतबार कर रहे हैं, जिनसे हम किसी चीज की तवक्को कर रहे हैं, जिन पर हम तवक्कुल कर रहे हैं, उनसे नजरें हटाकर हमें खुदा पे नजरें लगानी है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना है, जिसने खुद फरमाया कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिलती जाएंगी। हम कैसे खुदावंद की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश कर सकते हैं? हमें जरूरत है कि जो कुछ उसने हमें पहले दे रखा है, एक एक बात के लिए, एक एक बरकत के लिए हम उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तो शुक्रगुजारी करना खुदावंद की तमजीद करना है, और खुदा ने हमें पैदा ही अपनी हमद करने के लिए बनाया है। हमारा जो मुंह है, हमारे जो होंठ हैं, वो शुक्रगुजार होंठ होने चाहिए। फिर हमें अपनी दरख्वास्तें, अपने मामलात दरख्वास्त की सूरत में दुआ और मिन्नत के वसीला से खुदा के सामने पेश करने चाहिए। हमें अपने मामलात को दुआ की सूरत में खुदावंद की हुजूरी में जाएं, उसे दुआ करें और अपने सारे मामलात उस पर तवक्कल करते हुए उसके सामने रख दें। खुदावंद, मेरा ये मामला है, देख मैं इसे हल नहीं कर सका, और तेरे कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, और खुदा से सब कुछ हो सकता है। लिहाजा मैं इस मामले को, इस मसले को, इस फिक्र को मैं तेरे पास लाया हूं, मैं तेरे पास लाई हूं, तू इसको हल कर। मैं तुझ पे डिपेंड करती हूँ, मैं तुझ पर तवक्कुल करता हूँ। और अगर हमें अपनी दुआ का जवाब मिलने में देर हो तो हमें सब्र भी करना चाहिए, बर्दाश्त भी करनी चाहिए, और उसकी हजूरी में मुसलसल जाते रहना चाहिए और उससे मिन्नत करते रहना चाहिए कि ये अगर तेरी नज़र में ठीक है तो मेरा ये मामला सही कर, ये अगर तेरी नज़र में ठीक है तो मुझे ये मुहैया कर। अजीज़ों, जब हम खुदावंद को अपनी फिक्रें देते हैं, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ जब उसके सामने पेश करते हैं, तो खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगी में आती है। जब हम खुदावंद के हाथों में मामला देते हैं तो फिर खुदावंद का इत्मीनान हमारे अंदर होगा। जैसे इस आयत में लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है
तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। जब हम खुदावंद पे डिपेंड करेंगे, खुदावंद के हाथ में मामला दे देंगे, तो हमारे अंदर ये इत्मीनान होगा कि हमारा खुदा हमारे साथ है, वही हमारी फिक्र करता है और वही मेरे लिए सब कुछ करेगा। ज़बूर 138 की 8वीं आयत में लिखा है, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। और जब हम इस बात को अपने जहन में रखते हैं कि मेरे लिए सब कुछ वही करेगा, तो फिर मुश्किल के वक्त में खुदा हमारे ख्यालों को भी महफूज रखेगा। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 7वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसकी बातें, उसका कलाम हमारे अंदर कायम रहना चाहिए। जब हम उस पर डिपेंड करते हैं, जब हम अपनी फिक्रें उस पर डालते हैं, तो फिर खुदा का रूह हमारे ख्यालों को ना सिर्फ उसमें महफूज रखता है, बल्कि जो हमें भूला हुआ कलाम होता है वो भी याद कराता है। और जो दुश्मन हमारे जहन को खराब करने के लिए अपने ख्यालात, इधर उधर के ख्यालात डालता है, वो उन ख्यालात से हमें बचाता है और खुदावंद के कलाम को हमें याद कराता है, जिस काम के लिए वो हमें दिया गया है, और वो हमें सिखाता है ऐसी सिचुएशन में खुदा तेरे साथ है, वो तेरी हेल्प करेगा। और जब हम इस तौर से उसके साथ चलते हैं, इस तौर पे उसके साथ उस पर डिपेंड करते हैं, तो उसकी शातमानी हमारे दिल की कुव्वत बन जाती है। उसकी शातमानी हमारी जिंदगी के अंदर होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। तो हमारे मसाइल का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो हमें कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसके कलाम में है, उसकी रफाकत में है, उसके हुक्मों को मानने में है। सोए मेरे अजीजों, आज इस बात का अहद करें कि हम अपनी किसी भी बात की खुद फिक्र नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल देंगे। हम शुक्रगुजारी करेंगे और अपना बोझ उस पर डालेंगे जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, और वो हमारा बोझ उठाना चाहता है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि उस पर तवक्कुल करें, क्योंकि जो उस पर तवक्कुल करता है वो मुबारक है, और जो किसी शख्स पर भरोसा करता है वो मलऊन है। सो आए हम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, खुदावंद में हर वक्त खुश रहना सीखें, जो हमारे दिल को शादमान बनाता है, क्योंकि कसरत की खुशी, कसरत की तसल्ली, कसरत का इत्मीनान ये हमारा यीशु हमें देता है। सोएं अपनी फिक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपने आज के कलाम से बरकत पाई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर करें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए पैगामात का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।